अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो चुका है, अगर मैं आपसे यह भी कहूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत कब, कहां और कैसे ये सारे टी20 मैचेस खेलने वाला है, इसका भी ऐलान हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के स्क्वाड के अंदर ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कि अब मौका मिलने वाला है। तो सवाल ये भी उठता है कि भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन कौन से मैचेस खेलेगा। देखो, उधर 2026 के अंदर भारत टी20 का वर्ल्ड कप खेलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत को बीसीसीआई सोच रही है कि काफी सारे टी20 मैचेस करा दिए जाएं ताकि भारत का काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाए और टी20 वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में, उसमें विजेता टीम इंडिया हो पाए। और इस वजह से भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचेस का ऐलान कर चुका है। उसी के साथ साथ कुछ ओडीआई तो कुछ टेस्ट के भी मैचेस होने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत कब, कहां और ये मैच कैसे खेलने वाला है। तो सवाल ये भी उठता है, क्या फाइनल स्क्वाड रखा गया है टीम इंडिया का और संभावित प्लेइंग 11 क्या रहेगी। आप खुद अभी जज करके बताओगे कि यार अगर ऐसे प्लेयर रहेंगे तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है। क्योंकि यहां पर जो भारत है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ मैचेस नहीं बल्कि 3 के तीनों फॉर्मेट के मैचेस खेलने वाला है। उसी के साथ साथ यहां पर ओडीआई, टी20 और टेस्ट भी खेलेगा। 3 के तीनों फॉर्मेट के मैच होंगे और सारे के सारे मैच कहीं और नहीं, अपने प्यारे भारत के ही अंदर होंगे। यानी कि भारत यहां साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा बल्कि साउथ अफ्रीका भारत आएगा खेलने। यानी कि 3 के तीनों फॉर्मेट के मैच भारत के अंदर होंगे। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि बीसीसीआई किसको चाहती है कि भाई किसको मौका दिया जाए ताकि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार हो सके और उसको उस टाइम भी टीम इंडिया के अंदर ले लिया जाए। तो आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल बीतने के बाद काफी दिन और अरसे बीत चुके हैं कि उनको इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला। जैसे आपके अभिषेक शर्मा साहब हो गए, आपके अक्षय पटेल और आपके संजू सैमसन। संजू सैमसन को तो भाई आईपीएल के अंदर इंजरी हो चुकी थी और आईपीएल में भी काफी सारे मैचेस ये नहीं खेल पाए थे और इस वजह से बीसीसीआई सोच रही है और आपके कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव टी20 के सोच रहे हैं कि यार अभिषेक शर्मा को तो मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये टीम इंडिया का प्लेयर है। सबसे अच्छे ऑलराउंडर अक्षय पटेल और आपके संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर के भी रूप में काम कर सकते हैं। तो इन 3 को मौका मिलना चाहिए। अब इन 3 में से कितने को मौका मिलेगा ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा, लेकिन ये 3 के तीनों स्क्वाड में रहने वाले हैं। प्लेइंग 11 के अंदर रहेंगे कि नहीं ये समय बताएगा। लेकिन अगर बात करें भाई कब, कहां और कैसे मैच होगा तो आप सामने देख सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला टी20 होगा आपका 9 दिसंबर से, दूसरा टी20 होगा 11 दिसंबर को, तीसरा टी20 होगा 14 दिसंबर को, चौथा टी20 होगा 17 दिसंबर को और 5वां टी20 होगा 19 दिसंबर को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कहां होगा। पहला टी20 आपका कटक के अंदर खेला जाएगा, दूसरा टी20 नागपुर के अंदर, तीसरा टी20 धर्मशाला के अंदर, तो चौथा टी20 लखनऊ के अंदर और 5वां टी20 एट द एंड अहमदाबाद के अंदर खेला जाएगा। यानी कि कब, कहां और कैसे मैच होगा ये पता चला। लेकिन इस टी20 के अंदर एक ऐसे युवक प्लेयर को भी एंट्री मिलने वाली है जिसको कि जल्दी टी20 के अंदर मौका मिलता नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि आपके सरपंच साहब हैं जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एकमात्र वो प्लेयर बन चुके हैं जो पिछली साल केकेआर को ट्रॉफी दिलाए थे। तो ये वैसा प्लेयर बन चुका है जिसने 11 साल बाद पंजाब किंग्स को कहीं फाइनल तक लेकर गया, क्योंकि 11 साल लगभग दशकों बीत चुके थे कि पंजाब किंग्स कभी सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाई थी, लेकिन ये बंदा लेकर गया। उसी के साथ साथ भारत को चैंपियन ट्रॉफी, भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में भी मदद किए। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनको मौका मिलना तो तय है। ओडीआई के अंदर वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं, तो टेस्ट के अंदर मौका नहीं मिल रहा, तो बीसीसीआई कह रही है टी20 के अंदर मौका मिलना इनको तय माना जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भाई अगर ये कुछ प्लेयर को हम लेकर चलें तब कौन कौन स्क्वाड के अंदर शामिल हो सकता है। तो कप्तान सूर्य कुमार यादव तो रहेंगे, फिर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षय पटेल और संजू सैमसन। पहले 5 लोग ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर और श्रेयस अय्यर। और अगर एट द एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। तो ये टोटल कुल 15 लोग हैं जिन 15 लोग को इस बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में खिलाया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि यार सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल कहां चले गए, तो देखो सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल ये टी20 और ओडीआई और टेस्ट ये 3 के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं।
लेकिन अभी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको प्रैक्टिस कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के ही बाद टेस्ट भी होंगे और आपके ओडीआई भी होंगे। तो एक प्लेयर को अगर आप सारे फॉर्मेट के मैच कराते हो तो पहली चीज़ उसकी फिटनेस खराब हो सकती है, उसका मसल मास लॉस हो सकता है, उसका फैट लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो सकता। तो इसलिए जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है उनको खिलाना आवश्यक है। तो टेस्ट और ओडीआई के अंदर आपके शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर बात करें टी20 के अंदर तो कुछ आशंकाएं दिखाई जा रही हैं कि टी20 के अंदर क्या पता खेलते हुए ना दिखाई दें। खैर वो तो समय बताएगा लिया जाएगा कि नहीं इनको, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो ना ही है। बाकी आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल साहब और यशस्वी जायसवाल को लेना चाहिए कि नहीं, और अगर लेना चाहिए तो किसको बाहर करना चाहिए? देखते हैं आप क्या बताते हो। लेकिन संभावित प्लेइंग 11 अगर आप जानना चाहते हो तो आप खुद आंकड़ा लगा सकते हो। जैसे कि अगर स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को ले लें तो इनका रहना तय है। उसी के साथ साथ अर्शदीप सिंह जो कि टी20 के बादशाह माने जाते हैं, इनका रहना तय है। और अगर मैं आपको बता दूं, या तो रवि बिश्नोई या तो वरुण चक्रवर्ती, दोनों में से कोई एक रहेगा, क्योंकि सारे स्पिनर ही ठूस लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, हर्षित राणा हो सकते हैं, तो कुलदीप यादव भी हो सकते हैं। कुलदीप यादव एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये भी रह सकते हैं। हार्दिक पांड्या भाई दुनिया का ऑलराउंडर नंबर 1, ये तो रहेगा। वाशिंगटन सुंदर को मौका आई थिंक क्या पता ना मिले। श्रेयस अय्यर खेलेंगे पक्का, शिवम दुबे भी खेलेंगे। ध्रुव जुरैल या शिवम दुबे में से किसी एक को मौका मिल सकता है। और एट द एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे के सारे लोग तगड़े ही हैं। अक्षय पटेल को पक्का मौका मिलेगा। इधर आपके सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग प्लेयर लेफ्टी हैं। तो लेफ्टी प्लेयर को ही कराना काफ़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। तो 3 में से कोई एक बाहर हो सकता है और बाकी सारे के सारे खेलेंगे। तो लगभग 3-4 प्लेयर निकल गए तो फाइनल आपकी प्लेइंग 11 बन जाती है। लेकिन अभी प्लेइंग 11 के बारे में बीसीसीआई ने कुछ नहीं बताई, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। देखते हैं आप कौन सी प्लेइंग 11 लिखते हो और आपकी प्लेइंग 11 बीसीसीआई सेलेक्ट करता है कि नहीं। देखते हैं कितना दम है आपके चॉइस में। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।